लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पे एक अर्धगोला खोद कर चित्रानुसार, ये चित्र यहाँ पर बना रहे हैं अभी, चित्र अनुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, जो बेलन है वो कितना सेंटीमीटर ऊंचा है? 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या ऐसे करके, जैसे मान लो इसको पहले मिलाते हैं ऐसे, ठीक, और ये आधार की जो त्रिज्या है, सिर्फ त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। हाँ, खिलौने कहाँ पे? चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर लिखा है कि एक अर्धगोला खोद कर, देखो अर्धगोला भी खोदा गया है, ठीक है ना, यहाँ भी एक अर्धगोला बना देना है और इधर भी। ठीक है, इधर भी एक अर्धगोला हो गया और इधर कितना अर्धगोला हो गया? तो ये जो अर्धगोला है कुछ नीचे, मतलब ऐसे है, नीचे साइड का है ये वाला, और यहाँ से हल्का सा ऐसे। ठीक है, 2 अर्धगोला बनाया गया है। तो ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इधर का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। इधर जस्ट इधर वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की टोटल ऊंचाई कितना है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है हम मान लेते हैं h है। ठीक है, वो कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, प्रत्येक अर्धगोला, 2 अर्धगोला है ना, दोनों की त्रिज्या का सेम है। ऊपर जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या और नीचे जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या का है हाँ इक्वल है। तो आर लिख लेंगे। आर बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें लिखा है कि इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो 2 अर्धगोला है और एक का है बेलन है। ठीक है ना, एक का है बेलन है, तो दोनों का निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दोनों की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये मतलब खोदा है, तो इधर भी अर्धगोला बढ़ गया होगा, इधर भी क्या हो गया? अर्धगोला बढ़ गया होगा, एक का है बेलन। ठीक है ना, तो लिखेंगे इस पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अर्धगोला कितना है? 2 है ना, तो 2 गुणे अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, बेलन को है प्लस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। अब इसका निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे अर्धगोला क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई, ये होता है ना, गोला होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब गोला होता है कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला होता आधा हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। प्लस बेलन का क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का हो जाता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई, तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 2 आर। ठीक है, प्लस यहाँ का बचेगा एच, इतना बचेगा। ठीक है, देखना एक बार। तो ये जितना था वो ये हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं, अब इसका मान भरते हैं। ठीक है ना, तो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 22 बटे कितना भर देना है? 7। आर का मान कितना निकला है? 3.5, तो 3.5 लिख देंगे। 2 गुणे आर का मान फिर 3.5, एच का मान कितना है? 10, तो एच का मान कितना भर देंगे? 10। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो इसे काटेंगे तो कट जाएगा कितना बार में? 10.5 बार में, 7 × 5 = 35। अब 5 दूना 10, 10 से गुणा करेंगे तो इतना 10 होगा, 1 के बाद 10 कितना हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा 22 × 1। ठीक है ना, इधर 5 दूना कितना? 35 दूना कितना होगा? 70, मतलब 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो ये 22 का नाम 22, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 17। तो एक देंगे 17 और गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करके बताओ कितना हो रहा है इसका, या फिर गुणा ही कर लेते हैं। 17 × 22, 17 दूना 34 और फिर 17 दूना 34 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 374,
74 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर है